सब्सक्राइब कीजिए जीसी वीडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भविष्य में होने वाले युद्ध के खतरे से निपटने के लिए इंडियन आर्मी अपने हथियारों के आधुनिकीकरण पर बहुत जोर दे रही है और इसी आधुनिकीकरण के तहत जल्द ही इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इंसास राइफल, जिसे डिज़ाइन करने में डीआरडीओ को 17 साल लगे और जिसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर और ईसापुर फैक्ट्री में बनाई जाती है। इंसास को सन 1998 में इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन कुछ ही सालों की सेवा देने के बाद इंसास को इंडियन आर्मी ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। आखिरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया है, क्योंकि इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य कम कीमत में एक बेहतरीन असॉल्ट राइफल तैयार करना था, जो अपने मकसद में कामयाब होने में असफल साबित हुई, जिसे अब रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल से रिप्लेस किया जा रहा है। अत्याधुनिक AK-203 राइफल का वजन में इंसास से हल्की होगी। इंसास का वजन जहां 4.25 किलो है, तो वहीं AK-203 का वजन 4 किलो है। ट्रिगर पकड़ने और दबाने के मामले में AK-203 कहीं बेहतर है। वहीं रेंज की बात करें तो इंसास 400 मीटर तक अचूक निशाना लगाने में सक्षम थी, तो वहीं AK-203 500 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। खबर के मुताबिक प्रति राइफल कीमत करीब $1100 की लागत आने की उम्मीद है, जिसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत और निर्माण इकाई की स्थापना भी शामिल है। क्या आप जानते हैं कि इंसास राइफल, जो कि भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित की गई है, आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से इसको बदलने की ज़रूरत आ पड़ी? चलिए शुरू करते हैं। इंसास का मतलब है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, जिसमें दो तरह के हथियार आते हैं, एक इंसास राइफल और दूसरी इंसास लाइट मशीन गन यानी कि LMG राइफल है। इंसास एक गैस ऑपरेटेड वाली 5.56 × 45 मिलीमीटर बुलेट का यूज़ किया जाता है, जो करीब 600 से 650 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण इसे बदला जा रहा है। इंसास राइफल की कमियां सबसे पहले तब नज़र आई थीं जब इन राइफल्स को बड़े तौर पर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था, और जब इस युद्ध के दौरान हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर इन राइफल का इस्तेमाल किया गया तो ये चलते चलते अटक जाती थी, यानी कि जैम हो जाती थी। सोल्जर्स का कहना था कि ठंडी जगह पर इन्हें इस्तेमाल करने से ये अटक जाती हैं और इनकी मैगजीन भी क्रैक हो जाती है। साथ ही कुछ और सोल्जर्स का ये भी कहना था कि राइफल को 3 राउंड फायर बर्स्ट सेट किया जाता है, तो कभी कभी ये राइफल ऑटो मोड में चली जाती थी। दरअसल इसको ज़मीनी लड़ाई के लिए तैयार किया गया था। अगर कोई दुश्मन किसी झाड़ी के पीछे छिपा हो या किसी बिल्डिंग की आड़ से होकर फायर कर रहा हो, तो इसकी गोली अपने सटीक निशाने पर नहीं लग पाती थी। बाद में जांच में पता चला कि इसकी कमियों का मुख्य कारण इसमें प्रयोग होने वाली बुलेट है, क्योंकि इसकी बुलेट का वजन काफ़ी कम है और इसका पेनिट्रेशन या टारगेट हिटिंग पावर भी बहुत कम है। इसे नेपाली सिविल वॉर में भी यूज़ किया गया था। वहाँ के नेपाली सोल्जर्स ने भी सेम समस्याएं बताई थीं। इंसास को नेपाल और भूटान देश की सेनाएं भी प्रयोग करती हैं, परंतु उन्होंने भी अब इसे और अधिक खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों, सेना ने कारगिल का युद्ध तो जीता, लेकिन स्वदेशी राइफल हार गई। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।